तो आई गेस आज की शुरू में बात करते हैं एक ऐसे स्कैम के बारे में जो कि बहुत ही ज़्यादा अभी पॉपुलर चल रहा है एंड इसमें बहुत सारे जो नए युवा हैं इसमें फंसते जा रहे हैं। एंड इसमें सबसे बड़ी समस्या कि अगर आप इसमें स्कैम में अगर फंस जा रहे हो ना तो किसी को बता भी नहीं सकते हो। तो रिसेंटली हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा स्कैम हुआ है एंड वो क्या हुआ, ऑलमोस्ट 88,000 रुपए इनका जो डूब चुके थे एंड ये किसी से बता नहीं सकते थे। बट मेरे मतलब ऐसे समझ लो फ्रेंड की वजह से मुझे भी बताने से डर रहे थे। मैंने बोला कि भाई कुछ तो यार तेरे अंदर ऐसा लग रहा है कि तू 2-4-5 दिन से बदला बदला लग रहा है। फिर जाके उस बंदे ने मुझे बताया, तब जाके मैंने पता करा कि ये स्कैम होता क्या। एंड बात करूं तो इसमें अच्छे अच्छे जो लाइक समझ सकते हो, आप लोग सोचते हो ना कि प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम का, उससे स्कैम किया जा रहा है। भाई कोई मतलब 1% की चांसेस नहीं कि वो बंदा आपको पकड़ ले या फिर आप उसको पकड़ के अपने पैसे रिकवर करा लो। तो मैं बात करने वाला, देखो रिसेंटली अभी आपको क्या पता कि जो कि ट्रेडिंग होता है तो इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे या फिर ऐसे करके व्हाट्सएप पे या फिर आपको या फिर बोलोगे तो ये आपका यहाँ पे यूट्यूब पे एड्स चला के रन करते हैं कि आप हमारे मतलब टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, हम आपको 100% श्योर शॉट देंगे कि ये चीज आज फुट जाएगी और डाउन जाएगा। जिससे क्या होगा, आप एक ही शॉट में यानी एक ही कॉल पे अच्छे खासे प्रॉफिट बना लोगे। तो रिसेंटली हमारे साथ फ्रेंड के साथ यही हुआ कि क्या हुआ कि उनका मतलब उनको कॉल आता था प्रीमियम ग्रुप में, उन्होंने ज्वाइन हो रखा था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे आप देखते हो उसमें बताया था कि आप मतलब लाइक हमारा सब्सक्रिप्शन लेंगे तो हम आपको अच्छी सर्विस देंगे, सबसे पहले आपको पता चल जाएगा, ये टेलीग्राम पे हम बाद में डालते हैं। ऐसे मतलब ये क्या होता है, फेक भी होता है उसमें। मतलब मैं ये नहीं कह रहा नाइट सब फेक होते हैं, बट कुछ उसमें होते हैं ना। अदर ग्रुप में देखेंगे जैसे लाइक किसी ग्रुप बंदे का अगर हुआ 1 लाख का प्रॉफिट, उसने उस ग्रुप के ओनर को शेयर करा, तो ये लोग क्या करेंगे उसका जो स्क्रीनशॉट उठा के अपने में डालेंगे। मतलब ऐसा होगा कि इनका सभी शॉट जो है इनका जो कॉल है 100% ऑफ जा रहा है। तो बात करते ऐसे ही उसके साथ हुआ जब उसके कुछ ऑलमोस्ट 88,000 रुपए डूब गए। तो उसके बाद इसको क्या हुआ कि कॉल है कि चलिए आपको हमारे थ्रू अगर लॉस हुआ तो हम आपको प्रॉफिट करा के भी देंगे। तो इसने क्या करा कि आपको बोला कि आप एक काम करिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपको 10,000 लगाना है, आपको 5 मिनट के अंदर हम डबल करा के दे देंगे। तो ये भी बंदे भाई बिना सोचे ना अकाउंट नंबर दिया, आईएफएससी कोड दिया, ऐसे मतलब क्या करता है उसको मतलब भरोसा दिलाने के लिए ना उसने अपना आधार कार्ड प्लस साथ ही साथ अपना एक ट्रेडिंग का जो है अकाउंट बना के दे दिया कि भाई ये देखो हमारा लाइसेंस है, ये चीज है। ऐसा कुछ होता नहीं क्योंकि कोई भी कंपनी होती है जो ट्रेडिंग होती है ना, उनको लाइसेंस ऐसा नहीं मिलता कि आप अगर उनको किसी अदर बंदे को ये इस तरह कॉल अबाउट कर सकते हो। हाँ नॉर्मली मतलब एक्सेस के लिए मिलता है, बट ये नहीं कि आप मतलब कॉल पहले से दे दो, क्योंकि इसके लिए सेबी बैठा हुआ है भाई, उनकी लाइसेंस वाइसेंस सब कैंसिल हो जाएगा। तो उस केस में क्या हुआ कि इनको वो दे दिया तो इनको ट्रस्ट हो गया कि हाँ करा देंगे। वो बोला कि भाई मैं हम लोग जेन्युइन है, ऐसा कुछ नहीं होता फर्जी वाला। तो ये लोग क्या किया, उसको 10,000 भेज दिए। फिर उसने एक फर्जी लाइक डेमो चार्ट होता है समझ लो, वैसा बना के देते कि आपके 10,000 25,000 हो गया, लेकिन ये विड्रॉ नहीं हो रहा क्योंकि मिनिमम जो विड्रॉ लिमिट है 50,000 है। तो आप एक काम करो 10 और लगा दो, हो सकता है 25 के 50 हो जाए। इन्होंने 10 और लगा दिया, फिर इनको 50,000 से प्लस का इन्होंने चार्ट बना के दिया जो कि फर्जी होता है। तो उसके बाद क्या हुआ कि इनको मैसेज करने लगा कि ऐसा कि आपका जो पैन कार्ड लिंक नहीं है, इसकी वजह से विड्रॉ नहीं हो रहा है, एक काम करिए आप और डालिए 1 लाख हो जाएगा तो हम डायरेक्टली एनएफटी करा देंगे। तो भाई ये समझ गया कि मैं एक जाल में फंस गया हूँ। और सबसे मेन बात कर लूँ, जो भी अकाउंट वहां से प्रोवाइड किए गए थे ना, सब के सब करेंट अकाउंट थे एंड वो थे एसबीआई बैंक के। तो जब ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन कन्वर्सेशन करने के बाद इन्होंने मुझे बताया कि ऐसा ऐसा मैटर है। तो भाई आपका भाई तो थोड़ा बैंक के काम से है तो नॉलेज तो रहता ही है। तो मैंने क्या करा कि भाई सबसे पहले पता करा कि कौन सी बैंक का है। जब मैंने देखा आईएफएससी कोड तो एसबीआई बैंक का था। तो मैंने क्या किया कि एसबीआई बैंक के जो जोनल मैनेजर होते हैं, नोडल ऑफिसर होते हैं, साथ ही साथ ब्रांच को मेल करा एंड इनके जो ऑफिस बैंक थे यानी येस बैंक से इन्होंने ट्रांसफर करा था, येस बैंक को भी इन्फॉर्म करा कि इस डेट में ये आईपीएस ट्रांजेक्शन ये स्कैम के थ्रू हुआ है, आप इसको होल्ड लगाइए। तो सबसे पहले आपको भी पता होगा कस्टमर के, ठीक है सर हम आपका सर्विस रिक्वेस्ट ले लेते हैं, प्रोसीजर करेंगे, 7 से 10 दिन हो जाएगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब इनको मेल करने में तब तक पैसे विड्रॉ हो जाते हैं। तो उस केस में मैंने क्या करा कि भाई जितने भी मतलब इनके एसबीआई के ब्रांचेस थे या लोकल, लाइक मैंने सर्च करा कि ये अकाउंट है कहाँ का। जब सर्च करने में थोड़ा बहुत रिसर्च करेंगे ना, आप लोग को भी इजीली पता चल जाएगा आईएफएससी कोड के थ्रू। तो ये पता चला कि बेंगलुरु का अकाउंट है। तो सबसे पहले मैंने वहाँ के जो ब्रांच मैनेजर उनसे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करी। तो भाई साहब उनका लैंग्वेज ही अलग था, तो समझ नहीं आ रहा था। बस थोड़ा बहुत समझ में आया, उसके बाद मैंने कहा कि एक काम करो मैं आपको मेल करता हूँ, आप मेल प्रॉपर पढ़ लेना। तो मैंने मेल करा उनको, तो मेल पे रिस्पांस नहीं आया। फिर मैंने उनके जो क्या बोलते हैं नोडल ऑफिसर थे उनको अटैच करा। फिर वो भी नहीं सुने ना, मैंने क्या करा, मैं यूपी से बिलोंग करता, तो हमारे जो हेड ऑफिस है लखनऊ में। तो उस केस में मैंने क्या करा, लखनऊ वाले इंस्टेंट रिप्लाई करते हैं, मैक्सिमम 2 से 3 दिन तो उनका अगर जाता है, लेकिन इंस्टेंट रिप्लाई आता। तो मैंने लखनऊ वालों को सीसी में डाल के मेल कर दिया कि ऐसा ऐसा बात है, इस डेट को इस ट्रांजेक्शन नंबर ये अकाउंट में पैसे गए हैं और बोथ अकाउंट आर करेंट, मतलब दोनों अकाउंट करेंट है और आपने इसके पूरी डिटेल्स के साथ यानी पूरा डॉक्यूमेंट चेक करने के बाद ये अकाउंट ओपन किया होगा। ये अकाउंट एक तरह से स्कैम हो रहा है, अगर नहीं बंद हुआ तो मैं भाई सीधे ब्रांच मैनेजर के खिलाफ आरबीआई पे केस करने वाला हूँ। तो उस केस में क्या हुआ, इंस्टेंट में यहाँ का रिप्लाई आया कि ये जो हमारे सर्कल में नहीं आता, बट मैं आपका केस जो हाईलाइटेड कर देता हूँ बेंगलुरु सर्कल में।
देन नेक्स्ट डे शाम को ही मैसेज आ गया बेंगलुरु से कि आपके जो अकाउंट है हमें फाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा अकाउंट तो था नहीं, हमने ऐसे मतलब उनका अकाउंट मतलब फ्रॉडस्टर के अकाउंट दिया था। फिर मैंने इनको रिवर्ट करा कि अकाउंट मेरा नहीं है, फ्रॉडस्टर के अकाउंट है, तो ये रहा डिटेल्स। और उसके बाद मैं उन्होंने एक अकाउंट का जो उनके डिपार्टमेंट होते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट प्लस लोन डिपार्टमेंट, 2 लोग का नंबर भेजा जो कि देखते हैं। तो मैंने उससे बात करता हूँ, बोला ठीक है सर फ्रीज कर देंगे, हो जाएगा। फिर मैंने उसको मेल करा, उसको व्हाट्सएप तक भी कर दिया। तो उसके बाद नेक्स्ट डे मैसेज किया कि भाई अभी तक कुछ रिस्पांस नहीं आया। फिर अगले दिन उनका जो रिवर्ट आया कि ठीक है आपके मेल की ब्याह पे हमने अकाउंट फ्रीज कर दिया, उस अकाउंट में डेबिट फीस लग गया, यानी पैसे विड्रॉ नहीं होंगे, बट एक कंडीशन है, आपको इसको क्या होना, साइबर क्राइम पे मेल करना पड़ेगा या फिर कंप्लेन करना पड़ेगा। तो फिर मैंने साइबर क्राइम पे भी कंप्लेन करा है, और आप यहाँ पे देखोगे वीडियो एडिटिंग के टाइम में ऐड कर दूंगा, तो देखोगे ना, तो भाई साहब मेल आ गया साइबर क्राइम की तरफ से भी कि आपके जो अकाउंट में पैसे गए थे वो होल्ड लग गए। बट इन्होंने 20,000 रुपए भेजा था, 10,000 रुपए होल्ड लग गया, पता नहीं कौन से अकाउंट से हुआ है। बट मेल में भी इन्होंने रिप्लाई दे रहा था ब्रांच मैनेजर कि हमने दोनों अकाउंट सीज कर दिया। अब बात कर लेते हैं इसका रिकवरी का। रिकवरी में मैं सबसे पहले बता दिया कि बैंक वालों क्या बोलेंगे, सब प्रोसीजर चल रहा है। तो एस बैंक को जब हमने मेल करा कि भाई अब तो हमने खुद से मतलब खुद के बल पे पैसे तो होल्ड करा लिए, अब रिवर्सल आप मेल करिए। तो कह रहे सर हमारी टीम वर्क कर रही है, 2 दिन 4 दिन लगेगा। फिर मैंने इनके ब्रांच मैनेजर से कॉल बैक रेज कराया ताकि ब्रांच मैनेजर से एक बार बोलने। तो वो क्या बोलते हैं पता है, पहली चीज तो बोलता है कि सर आपने भेज दिए हैं तो नहीं रिवर्सल हो पाया, ऐसा नहीं होता है। तो मैंने उसको बताया कि भाई मैंने ऑलरेडी जो है साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर रखी है, पैसे होल्ड हो चुके हैं, तब फिर क्यों नहीं कर सकते। कह रहा सर हमारा इंटरनेट टीम चेक करेगी, 10 दिन 20 दिन जाएगा ऐसे करके। फिर मैंने उनको बताया कि भाई आरबीआई के नियम पता है ना, अगर कोई भी तरह का फ्रॉड होता है आपके पास, तो आपके पास 3 दिन का समय होता है कि आप 1930 यानी साइबर क्राइम पे कंप्लेन कर सकते हो, साथ ही साथ आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना होता है। तो उस केस में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ती है आपकी पैसे रिटर्न करवाने की। अब 100% श्योर नहीं कि बैंक ही देगी, बट रिटर्न करवाने की कोशिश रहता है कि बैंक के भाई हो, क्योंकि अगर कुछ होता है, अगर बैंक आपको डिक्लाइन करती है कि पैसे नहीं करा सकते या रिकवर नहीं करा सकते, या फिर सामने वाले के डिटेल्स हमको नहीं पता चल रहा ना, उस केस में अगर आप आरबीआई को कंप्लेन करोगे ना, तो बैंक के जो एम्प्लॉय है या फिर जो आपका मेल चेक किया था या फिर जिससे आपसे कन्वर्सेशन हुई थी, उसके ऊपर सामत आ सकती है। तो इस चीज का मैंने उनको बताया कि भाई आरबीआई में कंप्लेन, उन्होंने बोला ठीक है सर मैं प्रोसीजर करता हूँ आगे का, बट अभी तो हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। मैंने बोला अपना जो ब्रांच का मेल है दो। भाई ब्रांच का मेल देने को तैयार नहीं थे कोई। सोच लो, अदर बैंक का ब्रांच मेल आईडी सर्च करो गूगल पे मिल जाएगा, पर ये यस बैंक वाले देने को तैयार नहीं थे। मैंने ये भी बताया कि ठीक है आप नहीं दोगे तो फिर आरबीआई पे समझो, करे कोई दिक्कत नहीं आप करिए बिंदास। समझ, तो मतलब इनके ऊपर आरबीआई का कोई मतलब ही नहीं चलता। आरबीआई इनको संभाल के रखी है, क्योंकि इनका जैसे सबको भी पता होगा कैसे की तरह पूरी तरह से ये डूब चुके थे। तो फिर अगेन मैंने क्या करा कि बोला ठीक है कोई दिक्कत ना, अब जो भी साइबर क्राइम पे आप करोगे जो भी कंप्लेन, तो उसमें आपके नियरेस्ट पुलिस चौकी पे जाएगा। फिर मैंने पुलिस चौकी कॉल किया, तो उन्होंने बोला कि ठीक है कि सर आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। सबसे बड़ी समस्या कि मैं यूपी में और जिसके साथ फ्रॉड हुआ मुंबई में, एंड जो फ्रॉड हुआ है ना वो कोई लड़का नहीं एक लड़की है। तो भाई समझ सकते हो पुलिस चौकी के जाने का मैटर, तो उसको थोड़ा अजीब लग रहा था भाई पुलिस चौकी में बुलाएंगे ऐसा वैसा, तो उसने गया ही नहीं। अब बात करते हैं रिवर्सल की जिम्मेदारी कौन लेता है, क्योंकि देखो इस तरह के स्कैम हो गए के बाद ना, तो सबसे पहली चीज की 3 दिन के अंदर आपको अपने बैंक को इन्फॉर्म करना पड़ता है। क्योंकि ऐसे ही रिसेंटली केस में एक आया था कोलकाता में, एक जो कि बैंक का नाम तो मैं रिवील नहीं करूंगा, बट क्रेडिट कार्ड के थ्रू उसके ट्रांजेक्शन हुआ था। तो बैंक क्या बोली कि नहीं सर आपको ने ट्रांजेक्शन किया है, तो उसमें क्या हुआ कि उस बंदे ने सेम डे इन्फॉर्म कर दिया था। तो बैंक ने उसको बोला कि ठीक है हम इंक्वायरी करते हैं, बट 1 महीने बाद हो गया जब उन्होंने बोला फोर्स करने लगे भाई कि आप क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करो, बिल पेमेंट करो, तो उसने नहीं पेड किया। बाद में मामला पहुंचा हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में जाने के बाद ये चीज जब हुई कन्फर्मेशन, तो उसने सीधी सी बात हाई कोर्ट ने बोला जब इन्होंने यूज नहीं करा, इन्होंने आपको इन्फॉर्म कर दिया, तो ये आपकी जिम्मेदारी पड़ती है। और आप इनको जो इतने दिन परेशान किए, मेंटली टॉर्चर किए, उसकी वजह से आप इनका जो पूरी क्रेडिट कार्ड का बिल है उसको माफ करोगे, साथ ही साथ आप इनका जो मतलब यहाँ का बोलते हैं उसको मानहानि है, उस पे उनको 7% इंटरेस्ट लगा के बैंक सेम अमाउंट दी थी, समझ सकते हो इंटरेस्ट के साथ। तो भाई ये चीज का याद रखना, अगर कोई भी चीज अगर आपके साथ स्कैम होता है, सबसे पहले आप कोशिश करो 3 दिन के अंदर आपके बैंक में अपडेट करो। देन अगर आपको थोड़ा बहुत, ये लोग बैंक वाले क्या बोलते हैं ना, जैसे कि अगर आपको जानकारी नहीं है तो ये लोग घुमाएंगे, लेकिन भाई थोड़ा सा इतना तो नॉलेज रखो कि बैंक वाले के साथ बात कर लो। बहुत लोग डरते हैं कि मैं क्या बात करूंगा, जैसे इस केस में था इनके साथ ऑलरेडी सोचो 88,000 रुपए डूब चुके थे। ये तो अगेन इन्होंने सिर्फ 20,000 रुपए जब डूबे तब जाके मुझे बताया ऐसा ऐसा मैटर है। बाकी 88,000 रुपए तो इनका ट्रेडिंग में मतलब लाइक एंजल आई डीमार्ट के वो से मतलब लॉस हो चुके थे। तो गाइस आई होप अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।